नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज वाली क्लास सेकंड क्लास है एनपीओ की, और जो कि लास्ट कंक्लूडिंग क्लास है जहां पे हम लोग सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे। बट फिर भी अगर कोई बच्चा कल हमसे नहीं जुड़ पाया था तो वो हमारी वीडियोस देख ले पिछली वाली। और आज वाली क्लास में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके चलता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं भी देखा है अभी तक तो उसको अगला वाला पार्ट समझ में आए। देखते हैं सर, मैंने आपको बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बेटा बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट किसको रिफ्लेक्ट करता है? कैश बुक को। कैश बुक कहता है पैसा कैसा भी हो, किसी का भी हो, आए तो लिख देना, जाए तो लिख देना। डन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी वही करता है, पैसा कैसा भी हो, आए लिख देना, जाए लिख देना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके नेचर का होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही चीज लिखना जो इस साल से रिलेटेड है। अगर कोई चीज नेक्स्ट ईयर का है तो उसको यहाँ से डिलीट करो, आगे लिखो। अगर कोई चीज पिछले साल का अभी मिला है तो उसको भी हटाओ। इसीलिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ जाता है बेटा? आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। डन सर। उसके बाद हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। एट द एंड आपके पास क्या क्या चीजें बची हैं, आओ सर। इसके बाद मैंने आपके लिए बोला था आपको रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। बड़ा आसान है सर। आपके साल की शुरुआत में आपके पास कितना पैसा था यहाँ पे लिखा, जितना पैसा आया उसको यहाँ पे लिखा, जितना पैसा गया उसको यहाँ पे लिखा, और जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दिया। एंड में अगर ये मेरा टैली कर गया मतलब मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन किया था रिसीट एंड पेमेंट का और ये मुझे आ गया था। अगर आ गया था उसके बाद देखते हैं सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा, और मैंने बोला था ये ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, एग्जाम में मैक्सिमली यही वाला क्वेश्चन आता भी है बेटा। जल्दी से अब देखते हैं सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि मान लिया आपको इस बार 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, बट ये तो रिसीव हुआ है, इस साल से रिलेटेड कितना है? तो मैंने बोला था इसके साथ आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी या 4 बार करना पड़ेगा। क्या क्या? पहला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस, प्रीपेड करंट ईयर माइनस, प्रीपेड प्रीवियस ईयर ऐड। डन सर। अगर आप अब क्या नाम है 11th क्लास वाले फाइनल अकाउंट में चले जाओ जहां पे आप लोग सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते थे, तो वहां पे आप सिर्फ 2 चीजें करते थे। क्या? आउटस्टैंडिंग को ऐड और प्रीपेड को लेस। मैंने भी वही किया है, मैंने भी वही किया। विश्वास नहीं होता तो देखो, मैंने आउटस्टैंडिंग को ऐड और प्रीपेड को लेस किया है। लेकिन क्योंकि 11th क्लास में वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात बताते थे, इसीलिए हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे अब प्रीवियस ईयर भी इंट्रोड्यूस हो गया, इसीलिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस और प्रीवियस ईयर के प्रीपेड को ऐड कर देते हैं। सर बड़ा सिंपल है, जो चीज आपने सब्सक्रिप्शन के साथ लगाई, आई मीन इनकम के साथ लगाई, वही चीज आपको किसके साथ लगानी है बेटा? अपने एक्सपेंसेस के साथ भी वही चीज लगानी है। और सर इस वाले अकाउंट को बनाने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी फर्म ने सरप्लस अर्न किया, आई मीन प्रॉफिट अर्न किया है, या फिर लॉसेस अर्न किए बेटा। यहाँ पे प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं और लॉसेस को डेफिसिट बोलते हैं बेटा। सर सही में समझ में आ गया। फिर बेटा मैंने आपको नीचे बोला था कि अगर मान लिया आजकल आपके एग्जाम में ये सब्सक्रिप्शन जो है, जो मैंने ऐसे निकाला, इसको ना ये लोग कहते हैं कि अकाउंट के फॉर्म में भी दिखाओ। बड़ा आसान है सर इसको बनाना। आप अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में और आप अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में लिख देना। आप अपना ओपनिंग प्रीपेड क्रेडिट में और क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पे क्रेडिट में लिख देना, डेबिट में लिख देना बेटा। डन। इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट कहाँ पे लिखते? सब्सक्रिप्शन में रिसीट एंड पेमेंट कहाँ पे आया था सर? दिखाना सर। सब्सक्रिप्शन में, सॉरी, रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कौन सी साइड आया सर? डेबिट साइड आया। तो उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड लिखेंगे सर। उसके बाद देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कौन सी साइड आया सर? क्रेडिट साइड आया, इसलिए उसको हमने कौन सी साइड लिखा? डेबिट साइड लिखा। अब आपसे वो जो सा भी फिगर पूछे, आप वो वाला फिगर उसको निकाल के उसके मुंह पे मार देना बेटा। चलो सर आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे बैलेंस शीट सीखा था कि सर यहाँ पे ना इसमें आपको 2 बार बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। 2 बार क्यों? एक बार ओपनिंग वाला और एक बार क्लोजिंग वाला। मेरा पर्पस ओपनिंग वाला बैलेंस शीट बनाने का बस इतना सा है, ताकि मैं कौन सा फिगर निकाल पाऊँ सर? ये कैपिटल फंड वाला फिगर निकाल पाऊँ, क्योंकि कैपिटल फंड वाला इस साल का कैपिटल बनेगा, इस साल का ये कैपिटल बनेगा। और इस साल के कैपिटल में हमारे जो रिसीट एंड पेमेंट से जो सरप्लस आया था, उस सरप्लस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और उसके बाद अगर ये वाला बैलेंस शीट मेरा टैली कर गया, मतलब मेरा पूरा का पूरा एनपीओ सही था। सर बहुत मजा आ रहा है बेटा, आएगा ही, पढ़ते कहूँ बेटा। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने ये किया था, और आज आ जाते हैं बेटा नई चीज पे बेटा। चलो सर मुबारक हो, मैंने आपको पूरी क्लास रिवाइज करा दी। अब मुबारक हो बच्चों, आज हम लोग करने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 9। आप ऐसे समझो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है बेटा। बेटा आपको पीछे से दिखता नहीं ना दोस्त? दिखता है तो फिर आगे क्यों नहीं बैठते दोस्त? बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो देख के करना चाहिए, बिना देखे करो तो बाद में रिग्रेट होता है, ओहो मैंने क्या कर लिया। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, द स्पोर्ट राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अरे यार नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 1 मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। पहले मुझे 80 कराना पड़ेगा इसमें ना। आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, नहीं कर पाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 80 देखो बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्त, आ जाते हैं सर। द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट
अकाउंट ऑफ एक्स क्लब। एक तो ना मैं इनसे बोल बोल के थक गया कि तुम ना क्लब का नाम कुछ भी रखो, वाई रखो, जेड रखो, ए रखो, बी रखो, सब कुछ। एक्स क्लब क्या होता है? एक्स क्लब का क्या मतलब? यहाँ पे एक्स से होती है। एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बेटा, ठीक। ये क्या दिया हुआ है इन्होंने? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। अब अगर आपके एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा, पता है वो आपसे क्या बनाने के लिए बोलेगा? वो आपको बोलेगा कि आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दो, आप उसको बैलेंस शीट बना के दो। चलो सर, मुझे ना क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है, बहुत अच्छा है, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सही है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। उसके बाद उन्होंने नीचे भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, बट लास्ट में उन्होंने क्या बोला? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। सही है सर, मुझे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, बट मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट को बनाने के लिए पिछले साल का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। डन? आओ सर बनाते हैं। चलो सर मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ बेटा, बनाओ सर मेरे साथ, बनाओ सर मेरे साथ फॉर्मेट। कैसे बनेगा फॉर्मेट सर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त? ये क्वेश्चन नंबर 8। अब बनाते हैं सर फॉर्मेट। आप बेटा अच्छे से बना लेना, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ बताना है, इसलिए मैंने एक ही पेज पे तीनों चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। एक ही पेज पे सर तीनों चीजें क्या क्या? बेटा ये पहली वाली चीज का क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरे वाले का क्या नाम है सर? कौन सी बैलेंस शीट? सर इसका नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट। बता सकते हो हमें कौन सी डेट का वो बनाने के लिए बोल रहा है? 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट कब की होगी? 31 मार्च 2019। और ये वाली बैलेंस शीट कब की होगी दोस्त? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। चलो सर फॉर्मेट बन गया। अरे फॉर्मेट बन गया, हाँ जी सर फॉर्मेट बन गया। बेटा अगर फॉर्मेट बन गया तो मेरे साथ बेटा आप क्वेश्चन को देखते चले जाना, मैं एक एक करके पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा बेटा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखो हर बार की तरह मैंने बच्चों को बोला हुआ है एक ही बात बेटा, एक ही बात। क्या? सबसे पहले अगर आप चाहते हो एग्जाम में गलती ना हो तो आपको क्या बनाना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आओ सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हैं सर। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है सर? सबसे पहले उन्होंने बोला, अच्छा एक मिनट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी पहले बेटा एक काम करना होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी पहले एक काम करना होता है। आप अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये देखो कि आपके पास ओपनिंग में कौन सी चीज थी। सर ओपनिंग में यहाँ पे है ना, ओपनिंग में आपके पास क्या क्या था सर? आपके पास कैश है, आपके पास ओपनिंग में कैश है, और पासबुक में कुछ बैलेंसेज हैं। कौन कौन से बैलेंस है सर? डिपॉजिट का 2230 रुपए, और करंट अकाउंट में कितना है? 600 रुपए। ये दो चीजें आपके पास, सॉरी ये तीन चीजें आपके पास ओपनिंग में है बेटा। ओपनिंग में लिख दो, आओ ओपनिंग में लिख दो सर मेरे साथ। कैश कितना था सर? कैश था 100 रुपए का। डन, कैश 100 रुपए का। दूसरा सर डिपॉजिट अकाउंट 2230, यहां पे लिखो बेटा डिपॉजिट, डिपॉजिट 2230। ठीक। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या है बेटा? करंट अकाउंट 600 का। तो करंट अकाउंट 600। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई दोस्त? बात समझ में आई या नहीं आई? आई। सर ऐसे ही अब आप क्वेश्चन में जाके देखना क्लोजिंग में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। सर क्लोजिंग में मेरे पास है डिपॉजिट 3090, करंट अकाउंट 150, और कैश इन हैंड 250। आओ सर ये तीनों चीजें लिख देते हैं सर। डिपॉजिट 3090, करंट अकाउंट 150,
करंट अकाउंट 150, कैश इन हैंड 250, कैश 250। बोलो समझ में आया ये तीन चीज़ें? चलो सर, सर मुझे ना ये पक्का पक्का हो गया। अब मैं इसको ना टिक के रखूंगा कि ये मैं गलत नहीं करूंगा कि ये वाले मेरे आइटम्स हो चुके हैं बेटा, ठीक। अब सर, अब अगला क्या करना होता है बेटा? अब मुझे ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा? सब्सक्रिप्शन ड्यू। ये ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है या फिर प्रीपेड होता है? आउटस्टैंडिंग। अब इसमें दो आउटस्टैंडिंग है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सर इसमें ओपनिंग कौन सा है? 150 और क्लोजिंग कौन सा है? 100। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करूंगा सब्सक्रिप्शन के साथ? माइनस, और ओपनिंग वाला, सॉरी, ओपनिंग वाला माइनस, क्लोजिंग वाला ऐड। चलो सर, क्वेश्चन में देखो सब्सक्रिप्शन कहाँ कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन? क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है? दिया हुआ है ना सर। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन लगा दो सर इस पर टिक, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन सर। अब ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? अपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। लिखो बेटा, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है तुमने? सर तुमने दिया हुआ है 2600, 2600। इसमें सर मैं ऐड कर देता हूं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इसमें सर माइनस कर देता हूं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 100, प्रीवियस ईयर का 150। तो 100 इसमें हो जाएगा ऐड और 150 हो जाएगा माइनस। बोलो बाहर कितना आया? 2550। बोलो समझ में आया? बोलो ना सर, समझ आया नहीं आया? अरे गुलिन मैडम समझ आया? अच्छा अब मुझे बता दो इस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को कहाँ लिखूं? आई मीन जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है इसको कहाँ लिखूं? ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150। ये करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, तू तो गलत कर देगा एग्जाम में यार। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी में। चलो सर आगे चले। बोलो इतना समझ में आया? नहीं आया मैडम? नहीं आया? आया। चलो आगे देखते हैं सर। अब अगला देखो सर। सर उसके बाद है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए अमाउंट ड्यू है। प्रिंटिंग आपके लिए क्या होता है? खर्चा होता है कि इनकम होता है? खर्चा। क्वेश्चन में देखो प्रिंटिंग कहीं दिया हुआ है? हाँ जी सर प्रिंटिंग दिया हुआ है। कितना? 280 का। टिक कर दो सर, ये 280 का प्रिंटिंग, 280 का प्रिंटिंग क्लिक कर दो सर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंसिव साइड में टू प्रिंटिंग। सर कितना है प्रिंटिंग? सर प्रिंटिंग है 280, मैंने यहाँ पे लिख दिया 280। अच्छा अब इसमें बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्त करंट ईयर का? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 80 और 100, तो 80 हो जाएगा ऐड, 100 हो जाएगा माइनस। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 80 करो ऐड, कितना हो गया? 260। बोलो सर इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 80। और सर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग यहां आ जाएगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कितना है? 100। बोलो बात समझ में आ रही है? तभी मजा आएगा, वरना बेटा सब खराब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? चलो सर अगर आ रही है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर उसके बाद ना चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। आप अपनी बुक में जाके इस पे स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको लास्ट में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो सर आगे दिखा दो सर। बेटा आगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मतलब वो बता रहा है कि आपके पास कितनी मशीनरी थी, ओपनिंग में कितना और क्लोजिंग में कितना। एक बार लिख देते हैं सर। ओपनिंग में हमारे पास मशीनरी कितने की थी? मशीनरी सर ओपनिंग में थी 800 की, और क्लोजिंग में मशीनरी कितने की हो गई है? 1750 की। अब एक बात बताओ, मशीनरी बढ़ कैसे गई? 800 से 1750 की कैसे हो गई? हमने परचेस किया होगा बेटा। बच्ची की बात पे ध्यान देना, बच्ची की बात पे ध्यान देना। बच्ची ने क्या बोला? हमने परचेस किया होगा। तो अगर परचेस किया होगा तो मेरे पास पैसा खर्च हुआ होगा। आओ जरा देखते हैं एसेट एंड पेमेंट में पैसा गया है क्या इसके लिए? दिखाना कहीं पे है, कहीं पे है, देख के बताओ। कहीं पे मशीनरी परचेज आ रहा है क्या? अरे कहीं पे मशीनरी परचेज आ रहा है क्या? आओ बताओ। आ रहा है? आ रहा है सर, ये देखो ना आया, मूविंग मशीन।
ओ आई सी, एक मिनट सर, आपके पास ओपनिंग में कितने की मशीन थी? 800 की। आपने परचेज कितने की कर ली? 1500 की। जरा कैलकुलेटर उठाओ, दोनों को चलाना। 800 प्लस 1500 कितना हुआ? 2300। मतलब आज के डेट में आपके पास मशीन कितने की होनी चाहिए थी, लेकिन मशीन आज के डेट में बची कितने की है? बताओ, माइनस करना। 1750 माइनस किया, कितना आया? ये क्या है 550? फिर ये कहां गया? ये सेल, दीदी कह रही है सेल नहीं। अगर सेल होता, अगर मैं दीदी की बात मानता हूं, अगर सेल होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आना चाहिए ना, रिसिप्ट साइड कि तुमने सेल किया। यहां तो आ ही नहीं रहा। आ रहा है क्या? हाँ आया ना सर, आया। कितना सेल आया? कितने का सेल आया सर? 80 का सेल आया। माइनस करो 80 का, क्या है फिर? 470 कहां गए? डेप्रीसिएशन। वेरी गुड, लगा ना दिमाग? सर ऐसे कैसे नहीं लगेगा दिमाग? लिखो सर यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन 470 कैसे निकला, निकालना सिखा रहा हूं। देखो सर, आपके पास पहले से 800 की मशीन थी, आपने 1500 की मशीन और खरीद ली, फिर आपने उसमें से 80 का बेच दिया, और आज के डेट में कितने का बचा हुआ है? 750 का। तो बचा हुआ क्या है? डेप्रीसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है। गुरलिन मैडम नहीं आया समझ? आ गया। गुरलिन मैडम कहती मुझे आ जाता है, बस मैं फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देती नहीं हूँ कि आपको समझ में आए कि मुझे समझ आ रहा है। सर मेरा बंदा भी इसी बात से परेशान रहता है। चलो आगे, आओ आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं सर। सर मुझे ये भी समझ में आ गया। अगला, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। ये क्या है सर? इंटरेस्ट, ओपनिंग तो है ही नहीं, बस क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा इंटरेस्ट है? वी अर्नड, वी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने अर्न कर लिया पर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैडम मैंने अर्न कर लिया पर मुझे रिसीव नहीं हुआ है। सर दिखाना, 20 रुपए है ना, यहाँ पे कहीं पे है क्या? हाँ देखो सर, यहाँ पे आ रहा है सर, कहीं पे इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट, हाँ सर बैंक इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 30। ये 30 वो इंटरेस्ट है जो अर्न एंड रिसीव, अर्न एंड रिसीव। लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 20 का इंटरेस्ट आ रहा है, ये कौन सा है? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आप बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना इंटरेस्ट जाएगा, 30 या 50? मेरी बात नहीं समझे? देखो 50। मेरी बात समझना, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या कहता है? वो कहता है जितना रिसीव हुआ मैं उतना लिखूंगा बस। रिसीव कितना हुआ? 30। उसने यहां पे सिर्फ 30 लिखा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है जितना रिसीव होना चाहिए मैं वो लिखूंगा। रिसीव कितना हुआ है? 30, और कितना रिसीव होना चाहिए? 20, तो वो कितना लिखेगा? 50। तो बेटा वो देखो यहां पे लिख रहा है बाय इंटरेस्ट। कितना सर? 30 तो था, प्लस जो 20 नहीं मिला वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। कितना? 20। तब आएगा बाहर 50। अब ये 20 रुपए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा क्योंकि मेरे लिए इनकम है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20 रुपए रिसीव करना। ओ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा ना बेटा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 50, सॉरी 50 नहीं, कितना? कितना? 20। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो बेटा चैप्टर हो जाएगा मुश्किल। नहीं आ रही? नहीं आ रही? कह रही सर कैसे आएगी मुझे? आओ आगे देखते हैं सर। अगला सर, उसके बाद है बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है सर? 200 300 का। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे होता है नॉर्मल फाइनल अकाउंट में। ये आउटस्टैंडिंग है। देखो क्वेश्चन में कहीं पे ग्राउंड्समैन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ग्राउंड्समैन? कहाँ कहाँ? ग्राउंड्समैन फीस कितना है? 750, और 300 उसको और बोनस देना बाकी है। तो मैं इसको दो जगह लिख दूंगा। देखो टू ग्राउंड्समैन, पूरा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 750 प्लस आउटस्टैंडिंग, कौन सा? करंट ईयर। कितना? 300। तो बाहर कितना आ गया? 1050। अब क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग बोनस कितना? 300। बोले समझ आया क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया, और सर आप बहुत अच्छे से समझा भी रहे हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। बेटा मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई समझा भी नहीं पाएगा बेटा, याद रखना बेटा। दुनिया में एक बात नहीं, सच बोल रहा हूँ बेटा, माँ कसम खा रहा हूँ आपकी। अगला देखो बेटा, अगला। उसके बाद बेटा सर नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसको समझने के लिए आपका
बिल्कुल हाईएस्ट लेवल वाला ब्रेन चाहिए मुझे, हाईएस्ट लेवल वाला ब्रेन। आज तक आपके ब्रेन का जो हाईएस्ट पार्ट था वो वाला यूज करना। डन। चलो सर, सर है ही नहीं, देखना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द ऑनरेरियम टू, सर ऑनरेरियम क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑनरेरियम क्या होता है बेटा, आप सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक लेके आते हो, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो। मैं अगले बैच में आपको यहाँ पे बुलाऊंगा, अपने सारे बच्चों के सामने बोलूंगा ये देखो ये हमारे यहाँ की बच्ची है, ये बच्चा है, इसने इतना बढ़िया किया, हम सब मिलके अब इनका सम्मान करेंगे। सम्मान में मैं आपको शॉल उड़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको ट्रॉफी दूंगा, आपका मुंह मीठा कराऊंगा। दिस इज ऑनर, आपका एक ऑनर हो रहा है। लेकिन ये शॉल में, ट्रॉफी में, मिठाई में पैसा तो खर्च पैसेंजीत का ही हो रहा है। आप तो नहीं दे दोगे घर से लाके भाई सर ये वाली शॉल है ये वाला उड़ा देना, नहीं, तो पैसा तो मेरा खर्च होगा। तो ये जो पैसा खर्च होता है ये कहलाता है ऑनरेरियम। देखो अब ये क्या कहते हैं, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। लाइन समझना बेटा, 31 दिसंबर 2020 को ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल 200। ये लोग कह रहे हैं 2020 में हमने जो हर साल हम लोग ऑनर करते थे लोगों का, उस पे हमने 200 रुपए और बढ़ा दिए हैं। 200 रुपए हमने और बढ़ा दिए हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ा दो। आओ देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019। ओए हम लोग ये कब का बना रहे हैं, हम लोग 2020 का बना रहे हैं, और तुम यहां पे ऑनरेरियम कब का लिख रहे हो। ओ आई सी, मतलब पिछले साल का बकाया कितना था, 400 का। और सर इस साल का, मतलब इस साल का हमने अभी तक लिखा ही नहीं है, इस साल का हमने अभी तक लिखा ही नहीं है। बताओ इस साल का ऑनरेरियम कितना है, 600 है। इस साल का ऑनरेरियम कितना है, 600 कैसे निकला, 400 तो था ही, 200 रुपये हमने इस बार बढ़ा दिया है। तो मतलब इस साल का कितना पैसा जाना है, 600 जाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो यहाँ पे दिख रहा है ये किसको लिखता है, ये लिखता है कि तुमने कितना एक्चुअली पे किया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको लिखता है, कितना करना चाहिए था। मुझे एक बात बताओ, क्या इस साल 2020 वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2019 के 400 रुपए को लिखेगा अपने अंदर, नहीं लिखेगा। वो क्या कहेगा, मैं तो सिर्फ 2020 वाला लिखूंगा, मैं सिर्फ 2020 वाला लिखूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है 2019 वाले से। तो मतलब ये 400 जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा सर, ये 400 नहीं जाएगा। और आपको मैं अपने फॉर्मूले से दिखाऊं इसका आंसर, ये देखो मैं कैसे यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो बेटा, टू ऑनर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिया हुआ है, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ है, 400। लेकिन ये तो इस साल का है ही नहीं, ये तो इस साल का है ही नहीं। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है सर प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग, कौन सा वाला, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, करंट ईयर वाला सर आप ऐड कर दो, और माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 600। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, क्योंकि 2020 में अभी तक तो तुमने दिया ही नहीं, और तुम बोल रहे हो अब जो हम देंगे ना 200 बढ़ा के देंगे। तो तुम हर साल कितना देते थे, 400, तो इस साल 200 बढ़ा के दोगे तो कितना दोगे, 600। और पिछले साल का बकाया कितना है अभी, तो मैंने 400 यहाँ पे माइनस कर दिया, तो देखो बाहर कितना आएगा, 600 ही आएगा। और इस साल का आना भी कितना था, 600 ही आना था। ओ वाह सर, ऐसे समझना होता है, हाँ बेटा ऐसे समझना होता है। चलो सर, सर अब इस आउटस्टैंडिंग को लिख देते हैं, लिख दो ना सर। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम इस साल का कितना, 600। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑनर कितना बेटा, बोलो कितना, 400। बोलो बात समझ में आई, जाने दिया, बात समझ में आएगी, जाने दिया। तो बात पक्का पक्का समझ में आई। सर सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई है, कोई बची है, सर सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई बची है, सर एक बची है चेक वाली, बस एक कौन सी बची है, ये चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। इसको ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप बच्चे बीआरएस पढ़ चुके हो, हाँ जी सर हम बीआरएस पढ़ चुके हैं। मुझे बताना बीआरएस क्या कहता है बेटा, बीआरएस यही कहता है ना, अगर आपने चेक इशू किया और वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, दिस इज माय फायदा या नुकसान, मेरा फायदा। अब सुनना कहानी क्या हुई है, इन्होंने ना अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया है, बना लिया है। बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है,
करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 600 है। करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 600 है। क्या ये 300 रुपए का जो चेक आपने नीचे काटा हुआ था, 300 का चेक जो आपने काटा हुआ है ना, चेक अनप्रेजेंटेड, चेक अनप्रेजेंटेड, तो ये 600 रुपए में वो पैसा कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है? नहीं कटा हुआ है, नहीं कटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। हमने एक चेक इशू किया था, प्रेजेंट नहीं हुआ। अब मुझे क्या पता, मैंने सर अपने पासबुक से देख के बैलेंस लिख दिया था। मैंने यहाँ पे देखो ना लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर, ये पासबुक का बैलेंस है। अगर पासबुक का बैलेंस है तो वो आदमी जब लेने गया ही नहीं तो क्या पासबुक में माइनस हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, पासबुक में माइनस नहीं हुआ होगा। बट अगर वो पैसे लेने नहीं गया, कभी ना कभी तो जाएगा, तो दिस इज माय लाइबिलिटी, दिस इज माय लाइबिलिटी। तो सर इसका मतलब ये ओपनिंग में कितने की लाइबिलिटी थी? 300 की। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो चेक इशूड, चेक इशूड कितने की लाइबिलिटी है दोस्त? 300 की। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि इस 600 में से इस 300 को माइनस करके लिख दूं बैलेंस एज पर कैश बुक? नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आपको बीआरएस बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया है, उसने इस 300 को और इस 600 को एडजस्ट करके लिखा हुआ है एसेट साइड में 300। बट कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द गुड प्रेजेंटेशन। बोलो बात समझ में आई? सर बात पक्का पक्का समझ में आई। अगला देखना, अगला देखना सर। सर अगला चेक कितने का है? सर क्लोजिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है? 260 रुपए का। अब ये वाली बात समझना सर, यहाँ पे कितना है? 260 सर। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? अरे सर लाइबिलिटी कितने की है? 260 रुपए। कितने की लाइबिलिटी है? 260 की। और मेरे करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? तो सर ये तो कभी मैट ही नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे चेक इशूड, मैं यहाँ पे लिख दूं चेक इशूड, तो 260 यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरे करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो, लिख दो सर यहाँ पे चेक इशूड, चेक इशूड। कितने का चेक इशू कर रखा है बेटा? 260 का। बोलो दोनों बात समझ में आई? नालायक बच्चे प्लीज बोलो ना यार, दोनों बात समझ में आई क्या दोस्त? दोनों बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, दोनों बात मुझे पक्का पक्का बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर बहुत अच्छे से समझ में आई है तो लास्ट बात समझ लो और फिर हमने अपने घर चलते हैं बेटा। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। रिपेयर पिछले साल कितने का आउटस्टैंडिंग था? अभी कितने का है? अभी 260 का। मतलब 40 रुपए का क्या हुआ है? पेमेंट हो गई है। ओपनिंग में 300 का था, अभी 260 का था। यहाँ पे देखना कुछ रिपेयर दिया हुआ है क्या? यहाँ पे देखना कहीं पे रिपेयर दिया हुआ है? सर यहाँ पे कहीं पे रिपेयर दिया हुआ है क्या? देख के बताओ। हाँ सर, रिपेयर टू इक्विपमेंट कितना? 500। लेकिन इसमें से अब 40, जो 300 और 260 का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस किस चीज का है? कि मैंने 40 की पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है, 40 की पेमेंट ऑलरेडी कर दी है बेटा। तो यहाँ पे देखो अब क्या आएगा बेटा, टू रिपेयर कितना? 500 माइनस प्रीपेड कितना कर दिया? 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 460। 460। बोलो समझ आया? नालायक बच्चे बोलो समझ आया? सर हो गया सर, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई और मैंने उन पे टिक भी लगा दिया सर, मैंने उन पे टिक लगा दिया बेटा। अब जो जो रह रहा है उसको अब लिख लेते हैं, जो जो रह रहा है उसको अब लिख लेते हैं बेटा। क्या हम लोग बैंक इंटरेस्ट कर चुके? मैं एक बार बात समझा दूंगा, मैं एक बार बात समझा दूंगा, ठीक? चलो पहले एक बार देख लेते हैं। क्या मैं कैश लिख चुका? हाँ जी सर कैश लिख चुके। आप बैलेंस लिख चुके, डिपॉजिट लिख चुके, करंट लिख चुके, बैंक इंटरेस्ट लिख चुके। सर आप डोनेशन है सब्सक्रिप्शन भी लिख चुके। ये रिसिप्ट फ्रॉम टीज लिख दिया क्या? नहीं? अरे बोलो रिसिप्ट फ्रॉम टीज लिखा? नहीं लिखा? तो अभी लिखो बाय रिसिप्ट फ्रॉम टी। सर यहाँ क्यों लिखे? अरे ये रेवेन्यू नेचर का है ना, पैसा आया है, 300 इनकम है, और वैसे भी ये रिसिप्ट वाली साइड सबका सब इनकम साइड आएगी। अगला कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना? 100 लिख दो सर। कंट्रीब्यूशन टू फेयर कितना? 100 बाय कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना? 100। अगला नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट, पैसा वहां से भी आया बेटा, लिख दो बाय एंटरटेनमेंट 780 रुपए आ गए। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद डोनेशन मिली है बेटा, लेकिन डोनेशन किसके लिए मिली है दोस्त? डोनेशन किसके लिए मिली है?
टूर्नामेंट कराने के लिए। क्या ये मेरा रेवेन्यू नेचर है? नहीं सर, ये मेरी लाइबिलिटी है। जो आपको पैसा मिला है वो कहाँ यूज करो? टूर्नामेंट खिलाने के लिए। तो मैं इसको अपनी इनकम नहीं बोल सकता। अरे यार सुनो ना, किसी ने आपको पैसा दिया बिल्डिंग खरीदने के लिए, क्या आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो बस इनकम लिखते हैं, इस साल की इनकम है ही नहीं। ये तुमने पैसा दिया किसके लिए? टूर्नामेंट कराने के लिए। तो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे टूर्नामेंट कराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दो बेटा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना? 1000। टूर्नामेंट फंड कितना? 1000। अगला सर, इधर की तो सारी चीजें हो गई बेटा। अगला इस साइड देखो सर, उसके बाद ग्राउंड्समैन फीस हो गया। हाँ जी सर हो गया। रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंसेस है सर, लिखो यहाँ पे रेंट ऑफ ग्राउंड। टू रेंट कितना है सर? रेंट 250 सर। उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ टीज, 250 का कॉस्ट ऑफ टीज भी है सर। कॉस्ट ऑफ टीज 250 और 400 का फेयर। टीज 250, 400 का फेयर्स। फेयर्स 400। नेक्स्ट सर उसके बाद क्या है? ऑनरेरियम सर, ये आपने एडजस्ट करा दिया। बैलेंस बताओ सर, सारी चीज़ें हो गई? अरे सारी चीज़ें हो गई क्या? हाँ जी सर, सारी चीज़ें हमने टिक लगा ली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कर लिया। अब आ जाओ सर, अपना काम बस अपने को सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो और आंसर निकालो कितना आ रहा है सर। निकालना ज़रा। आओ सर मैं निकालता हूँ, आप भी निकालो सर। 2550 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 780, ये आ रहा है 3780। कितना आ रहा है? 3780। 3780। 3780। अब इसमें से माइनस करना सर। माइनस 260, 470, माइनस 1050, माइनस 600, माइनस 460, माइनस 250, माइनस 250, माइनस 400। आंसर आ रहा है 40। आ रहा है 40। तो सर ये मेरा सरप्लस आ गया, सरप्लस 40। डन सर। 3780 नोट करो बेटा। अब सर करना क्या होता है? इस सरप्लस को निकाल के इसके बाद मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करना है बेटा। मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करना है और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर में मुझे निकालना है कैपिटल फंड बेटा। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट को ज़रा बंद करते हैं सर। करो 100 प्लस 2230 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 800। सर यहाँ आ रहा है 3880 माइनस बेटा 100 माइनस बेटा 400 माइनस बेटा 300। 3080 बेटा, ये आ गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये आया बैलेंसिंग फिगर में बेटा 3080। 3080। अब सर क्या करना होता है? क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मुझे ये लिखना है कैपिटल का फंड। कैपिटल का फंड कितना आया बेटा? 3080। इसमें आप ऐड कर दो बेटा सरप्लस को। सरप्लस कितना आया था दोस्त? 40 का। तो ऐड करके बाहर कितना आ जाएगा? 3120। अब दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आ गया तो मतलब मेरा क्वेश्चन सही था। आओ सर 80 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 260 प्लस 1000 प्लस 3120। सर इधर आ रहा है 5360। 5360। इधर आ रहा है बेटा 3090। 150 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 750 प्लस 20। 5360। 5360 सर मेरा बैलेंस शीट हो गया मैच। बोलो सर समझ आया नहीं आया? वो हमने ना देखो ट्रीटमेंट अलग दी ना। हमने कैपिटल इशूड, वो सॉरी चेक इशूड को हमने इस तरीके से दिखाया, उन्होंने नहीं दिखाया। तो बस प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, बाकी है सेम ही बेटा। डन। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर ये 40 वाला दोबारा समझा दो। बेटा ये 40 वाला जो मैंने ट्रीटमेंट किया था ना चेक इशूड वाला, मैं इस बच्चे को दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार देख लो बेटा। आप में से भी अगर किसी बच्चे को नहीं आया होगा तो देख लेना बेटा। आप में से भी अगर किसी बच्चे को नहीं आया होगा तो देख लेना बेटा। सुनो मेरी बात, देखो मेरा ना क्वेश्चन खराब हो जाता। खराब इसलिए हो जाता क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट किससे कर रहा हूँ? 300 से, और यहाँ पे किसने से कर रहा हूँ? 260 से। आपको पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह जानी चाहिए। तो यहाँ पे ना अगर दोनों जगह 300 300 होता ना तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। 300 पहले भी बकाया, 300 अभी भी बकाया। लेकिन इसमें डिफरेंस कितना आ गया? 40 का।
मेरा पूरा क्वेश्चन 40 से खराब हो जाता। अब मुझे 40 रुपीज़ कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, और ये पैसा क्या हुआ है, कम हुआ है, पैसा कम हुआ है। कम होने का मतलब मेरे लिए खर्चा कम हुआ है। अगर खर्चा कम हुआ तो मतलब मैंने इसकी पेमेंट पहले कर दी होगी या बाद में करी होगी, लेकिन मैंने पेमेंट कर दी, इसीलिए मैंने अपने रिपेयर को 40 रुपये से कम कर लिया। डन। चलो सर आगे चलूँ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया मैडम पक्का? चलो सर एक बार देख लो, अगर फिर भी कुछ पूछना है तो। चलो बच्चे हमारे पास ना अभी थोड़ा सा टाइम और है, हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट। मैं इसको चीज लिख के दिखा देता हूँ बेटा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपका जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम, वो आपका एग्जाम किस पेस पे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। वो आपको क्या देगा, पहले केस में वो आपको दे देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्लस वो आपको देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको ये चीज देगा। और वो आपसे क्या बोलेगा कि आप उसको दो चीज बना के दे दो। पहली चीज आप उसको बना के दे दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा क्या बोलेगा, आप उसको बना के दे दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली। और आपको पता है अभी अभी इसका हमने कौन क्या देखा, इसका एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अगला वो आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, वो आपको ना एग्जाम में दे देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में आपको दे देगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, साथ में दे देगा वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन। और फिर पता है वो आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा कि आप फिर से उसको दो चीजें बना के दो, लेकिन इस केस में वो आपको कहेगा कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और आप उसको बैलेंस शीट बना के दो, क्लोजिंग वाला। डन। अब इसको कराने के लिए बेटा आपके पास एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लोगे, गलतियां नहीं होंगी। आओ चल के देखें सर चल के देखते हैं सर। अब मुझे पता है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में रिसीट होती है, और वही रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आके इनकम बनती है। लेकिन सर रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी पेमेंट होता है, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाके क्या बन जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर बन जाता है। डन। अब मुझे यही सारी चीजें उल्टा करना है बेटा इसके केस में। आओ क्वेश्चन देखते हैं और एक बार समझते हैं, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आओ सर क्वेश्चन दिखा दो। सी बेटा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ओहो सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मैं तो ना कर पाऊं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो कर पाऊं, मैं तो कर पाऊं। आओ देखो, द स्पोर्ट्स राइटर क्लब gives the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। डन। अब दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब उसके बाद दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा। डन। चलो अगर आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं बेटा। आप लोग एलिजाबेथ को जानते हो, एलिजाबेथ नॉट द क्वीन, एलिजाबेथ द थीफ, जानते हो? चलो कोई बात नहीं, उसका कैसे जानोगे बेटा, आप लोग ये सब स्टोरी पढ़ते नहीं, आप लोग तो इंस्टा के रीले चलाते हो और वहां पे वही आ रहा होता है जो आपको पसंद हो रहा होता है। वो लोग चीज दिखाते ही नहीं है, वो लोग चीज देखो, वो मुझे कम दिखाते हैं ना, इंस्टा पे मुझे कम दिखाते हैं। वो चाहते ही नहीं कि देश का उद्धार हो, वो आपको वही दिखाते रहेंगे जिसपे आप कंफर्टेबल हो। वो जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है ना, कोई भी चीज, इंस्टा के रील या यूट्यूब का शॉर्ट्स, कभी आपको वो नहीं दिखाएगा जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाओ। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हो गए तो आप क्यूरियस हो जाओगे, और अगर आप क्यूरियस हो गए तो आपका दिमाग खुल जाएगा, और अगर आपका दिमाग खुल गया तो आप ये सब चीजें बॉयकॉट कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आने लगे व्हाट इज राइट। हाँ हकीकत में बेटा तो वो आपको कभी नहीं दिखाता। आज तक आप जाके उठा कर देख लेना, कहीं पे भी एलिजाबेथ होम्स की स्टोरी कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी एलिजाबेथ होम्स की स्टोरी। वो बात अलग है कि बच्ची जेल में है, बट एक्साइट बहुत करती है उसकी स्टोरी हमें। एक्साइट बस इतनी सी बात से, एक्साइट बस इतनी सी बात से कि उस 21 साल की लड़की को किसी ने ये कह दिया तेरे बस की नहीं है, तो नौकरी करती है तो चुपचाप नौकरी कर, अमीरों की बात मत किया कर, ये तेरी हैसियत नहीं है। वो बच्ची जॉब करती थी बेटा, ठीक, 21 साल में उसके बॉस ने उसको बोल दिया कि तेरे बस की नहीं है, ये अमीरों की बात है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। उसको इतनी सी बात पिंच हो गई, उसको इतनी सी बात पिंच हो गई, और अगले 3 साल में मिलीनियर बिलीनियर बन जाती है। हाय राम, इतना डेडिकेशन कि कोई आपको कुछ बोले और आप उसकी बात को बुरा मान के मिलीनियर बिलीनियर बन जाओ। मैं तो आपको इतना बुरा भला बोलता हूँ, पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते सर। लेकिन उस बच्ची को वो वाली बात बहुत बुरी लगी। आज तो अच्छे खासे एज में जेल में बेचारी, पता नहीं बाहर आ गई होगी, मुझे नहीं पता। जब तक मैंने स्टोरी पढ़ी थी तब तक तो बंदी जेल में थी। जेल में क्यों थी? उसके बॉस ने उसको बोला
उसने अपने बॉस को बोला सर ये वाला काम ना अगर ऐसे करेंगे ना, ये वाला काम अगर ऐसे करेंगे तो इससे कंपनी का फायदा होगा, पैसा भी बनेगा। तो उसका बॉस को पता है क्या कहता है, बॉस को कहता है अबे तू अपना काम कर, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, तनख्वाह ले अपने घर जा, तनख्वाह ले और घर जा, गरीब है तू और गरीब ही रहेगी, ये बड़े लोगों की बातें तू नहीं कर पाएगी। उसने कहा ठीक है मैं कल से जॉब ही नहीं होंगी, मैं तुझे बड़ा बन के दिखाऊंगी, मैं तुझे बड़ा बन के दिखाऊंगी। आप में से कोई मुझे बोल देगा, आप में से मुझे कोई बोल देगा सर ऑल इंडिया रैंक ला के दिखाएंगे, आप क्या होगा, अरे सर बेकार की बात नहीं। उसने बोल दिया कि सर मैं आपको अब बताऊंगी, बेटा अगले 3-4 सालों में वो बंदी एक ऐसी मशीन बना देती है, साइंस की स्टूडेंट थी, एक ऐसी मशीन बना देती है जो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से एक ऐसा टेस्ट करती है जिससे आपके सारे टेस्ट का रिजल्ट बता देती थी। मतलब आज के डेट में अगर मुझे टेस्ट कराना होता है बॉडी टेस्ट तो बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट फलान ये दुनिया भर का। उसने बोला सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से मैं आपकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसी को बता दूंगी कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, कौन सी बीमारी है, इवन मैं एड्स के बारे में भी बता दूंगी, कैंसर के बारे में बता दूंगी। इतना तगड़ा प्लान उसका, उसने मशीन बना दी और मशीन को ऑलरेडी सेल में डाल दिया। उसने बोला जिसको भी अगर मेरे साथ काम करना है वो आओ अपना प्रपोजल लेके और बताओ इस मशीन को कैसे बड़ा करें और कैसे सेल करें। कई सारी कंपनियों से उसने टाई अप कर लिया और दुनिया भर का पैसा ले लिया, उसने दुनिया भर का पैसा ले लिया। उसने ऐसी मशीन बना दी, बाद में वो बंदी उन सबसे पैसा लेके गायब, खलास, क्योंकि ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ डब्बा। उसने प्रोटोटाइप भी दिखाया था, वो झूठ प्रोटोटाइप था, झूठा प्रोटोटाइप था, बट द सेंस इज व्हाट वाज हिज हर टारगेट, मिलियनेयर। देखो सर ये मेरी मंजिल है, ये मेरी मंजिल है, दिस इज माई मंजिल और मुझे यहां से होके जाना है। क्या मैं यहां पे जाने के लिए या ऐसे ऐसे जाऊं, क्या मैं ऐसे ऐसे जाऊं, नहीं सर मैं ऐसे घूम के जाऊंगा ना, या मैं ऐसे जाऊंगा, अरे जैसे भी जाओ अल्टीमेटली द रिजल्ट इज, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था, मुझे मंजिल पानी है। उसने अपनी मंजिल पा ली। उसने चैलेंज किया था ना मैं अमीर बन के दिखाऊंगी, मैं अमीर बन के दिखा दिया, अलग बात है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि वो जेल में है। टारगेट तो अचीव हुआ, टारगेट तो अचीव हुआ। अब आप याद करो, क्या आपने अपने लाइफ में क्या कोई आपकी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है जिसको आपने वादा करके घर से निकले हो कि मैं एक दिन सीए बन के आऊंगी, या यूं ही यहाँ पे आके बैठे हो सर मन करके आके बैठ गए, नहीं सर। चलो दूसरा छोड़ो, क्या खुद से कभी वादा नहीं किया एक दिन मैं सीए बनूंगी, बहुत काबिल सीए बनूंगी, सबसे अच्छी सीए बनूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी या पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। मैंने वादा किया हुआ है, किसी और से नहीं खुद से भी किया हुआ है। बट उसके लिए जब मैंने वादा किया था उस समय मेरे अंदर बहुत आग भरी हुई थी, बट सर मैं पानी में तैर के आती हूँ घर से, मेरी वो आग बुझ सी गई है। अब मुझे नहीं पता, आग बुझी नहीं है सर, बस कम पड़ गई है सर, चिंगारी अभी भी है, चिंगारी अभी भी है, बस उसको सुलगाने की देर है सर। वो आग अगर जलेगी तो आप आ जाओगे अपने कंफर्टेबल लेवल से बाहर, जहाँ पे आप वही कर रहे होगे, आप वही कर रहे होगे जो आपके लिए सही होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ बेटा, मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया हुआ है, मैं बताता हूँ क्या है कंफर्टेबल का लेवल और क्या है अनकंफर्टेबल का लेवल। मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया हुआ है जिसने 12th क्लास में बहुत बढ़िया स्कोर किया हुआ है, बहुत बढ़िया स्कोर किया हुआ है, 100 आए हुए हैं उसके। अब आपको ये बात पता चल गई, जिसके 100 आ रहे हैं 12th क्लास में, बच्चा पढ़ने वाला है। उसके सीयूटी में भी 100% का परसेंटाइल है। डन, ऐसा नहीं कि मस्ती नहीं करती, बहुत मस्ती करती, आपने उसको यहाँ पे देखा होगा मस्ती करते हुए। अभी वो डीयू के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ती है। डन, अब उसका मैसेज क्या है सर, उसका मैसेज है मेरे पास, पेपर के लिए सिर्फ 24 डेज बचे हैं, जिसमें से 3 दिन मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। सो सर देखा जाए तो बस 21 दिन है। ऑन एन एवरेज अगर मैं हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे भी दूंगी तो भी प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है सर। रियलाइजेशन हिट कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एग्जाम में अभी भी 24 दिन बचे हुए हैं और वो अपने कंफर्ट लेवल से बहुत बाहर है, इतना पढ़ने की उसको आदत भी नहीं है, बट फिर भी वो अपनी चीज़ों को मैनेज करके और पढ़ने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब उसको इस बात की रियलाइजेशन तो है कि क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ऑलरेडी वो हर चीज़ क्रैक करके बैठी हुई है। बेटा 12th क्रैक है, सीयूटी क्रैक है, फाउंडेशन क्रैक है, बहुत बढ़िया सुंदर नंबर से क्रैक है, दिल्ली एनसीआर में हाईएस्ट मार्क्स है। उसको इतना सेल्फ रियलाइजेशन है, हमें क्यों नहीं है? हमें भी तो होना चाहिए सर। लेकिन मैं अपने कंफर्टेबल लेवल पे हूँ सर, जहाँ पे मुझे अभी अपने कंफर्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखता, जहाँ पे मुझे अपने कंफर्टेबल लेवल के अलावा कुछ नहीं दिखता सर। हम में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब मैं इंस्टा डिलीट कर दूंगी, माँ की इंस्टा की, अगर वो मेरे मोबाइल पे पड़ा हुआ भी है
मेरी मर्जी के बिना वो खुल जाएगा क्या? मेरी मर्जी के बिना वो खुल जाएगा? ऐसा होता है कि मोबाइल वहां पे पड़ा हुआ इंस्टा खुल के आपके पास से आता, वो आ जा भाई अब मुझे स्क्रॉल कर ले, नहीं होता। अरे ये मेरा ब्रेन है सर, मेरी इस पूरी बॉडी में अगर कोई एक पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है ना सर, वो ब्रेन है। वो साला मेरे से कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। मुझे नहीं पता वो सही होगा कि गलत, लेकिन वो मुझसे कुछ भी करा लेगा, कुछ भी। कोई सा भी पार्ट वो मेरे से करा लेगा, कोई सा भी पार्ट। सर यही ब्रेन ही तो है जो किसी को ऑल इंडिया रैंक बना देता है और किसी लड़की को प्यार में इतना पागल कर देता है कि वो अपने घर के 14 लोगों को मार देता है। हाँ, दिस इज द रियल स्टोरी। एक लड़की ने अपने घर के 14 लोगों को मार दिया बस एक नमूने से प्यार के लिए। तो ये ब्रेन है तो सर, ब्रेन बहुत पावरफुल है। आप देखो आप अपने ब्रेन को कैसे यूज कर सकते हो सर, कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो बेटा दुनिया पहले भी गोल थी, आज भी गोल है और कल भी गोल रहेगी सर। चलो सर आओ पढ़ते हैं, आओ सर पढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अभी उन्होंने आपको क्या दिया सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सर, ठीक है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके साथ में क्या दिया? उसके साथ में सर इतनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी सर। इतनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके बाद उसने नीचे आपसे क्या क्या बनाने के लिए बोला, चलो देखते हैं सर क्या कहता है। कहता है क्लब का बैलेंस शीट बना दो 31 मार्च 2019 का। फिर कहता है क्लब का बैलेंस शीट बना दो 2020 का। मतलब वो आपको कौन सा बनाने के लिए बोल रहे हैं? पहले ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग, और फिर कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। बना देंगे, डरते थोड़ी हैं। आओ सर बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट बेटा, बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट दोस्त, आओ बनाओ सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ सर फॉर्मेट। पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ के ही हासिल हो सकती है सब चीज़। अगर आपके अंदर सचिन तेंदुलकर जैसा बल्ला चलाने की काबिलियत नहीं है या लता मंगेशकर जैसे गाना गाने की काबिलियत नहीं है तो फिर बेटा पढ़ के ही हासिल होगा सब कुछ। और अगर आपके पापा रिच हैं या उनका कोई बिजनेस है तो बेटा देखो मेरे पापा के पास तो ऐसा कुछ नहीं था, ना पापा मेरे रिच ना पापा मेरे कोई बिजनेसमैन। हाँ लेकिन डिसिप्लिन वाले पापा थे, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन कराते थे। उनका कहना था कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, एनीथिंग इन द, इस दुनिया में जो भी चीज़ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहते हैं बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए और आपके पास एक वेल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। मुझे पता था पापा भी कहीं से सुन के बोल रहे हैं। मैं भी किसी को सुन के ही बोल रहा हूँ। हेडिंग दे दो दोस्त। सबसे पहले मैंने इसका नाम रखा एसेट एंड पेमेंट। हाँ, एसेट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना दोस्त। देखना क्लब इनकम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है सर, गलती होगी मेरे से, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है। वो 10th क्वेश्चन है शायद, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, गलती होगी मेरे से। आओ सर लिखो इनकम एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कौन सा वाला है? ओपनिंग है क्लोजिंग? एज एट 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। डन? हाँ जी सर डन। अगर डन हुआ तो आओ सर क्वेश्चन शुरू करें। एज यूजुअल सर जो मेरा ट्रेंड है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आओ सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हैं सर सबसे पहले। चालू करूँ क्या? अरे चालू करूँ क्या? हाँ जी सर। बेटा एक बार मैं ऐसा करूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ शीट को और इसको ना उस पर खोलता हूँ, इसको इस पर खोलता हूँ सर। क्या नाम है, यहाँ पे ना ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है।
ड्रॉ बोर्ड में खोलूंगा ना तो फिर इसमें जो मैं टिक करता हूँ ना वो टिक रह जाएगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? हाँ बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। आओ सर क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। सबसे पहले मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन करना है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज देखो बेटा, क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 710, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 170। 710 और 170। क्वेश्चन में देखो बेटा सैलरी कहीं दी हुई है क्या? हाँ जी सर दी हुई है ना, ये रही सैलरी, कितना? 12,000 रुपए। सैलरी कहाँ लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में बेटा, यहां लिख दो 2 सैलरी 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? माइनस आउटस्टैंडिंग कब का? कितना है दोस्त? 710। बताओ बाहर कितना आ रहा है? बाहर बोलो कितना आ रहा है? सर 12,000 प्लस 170 माइनस 710, 11,460। चलो आगे, आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगला है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी सर क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रिसिटी का है सर, ये है ना, बाय रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख दो। टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 7,220। 7,220 ऐड कर दो बेटा इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, माइनस कर दो बेटा इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 973, ऐड 973 माइनस कर दो बेटा 864। 864 बोलो सर कितना आ रहा है बाहर? 7220 प्लस 973 माइनस 864, सर ये आ गया 7329। अगला देखो सर, सर ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ओके क्वेश्चन में है मैगजीन और न्यूज़पेपर है ना सर, कितना है? 2172 का। 2172 का क्या है सर? मैं लिख देता हूँ 2 न्यूज़पेपर बेटा, मैगजीन यहाँ पे आ नहीं पाएगा, आप पूरा लिखना लेकिन। प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, कितना कितना है दोस्त? 226 और 340, 340 ऐड होगा और 226 लेस होगा। 226 कितना है बेटा? 2286। बोलो इतना समझ में आया क्या? हाँ जी सर इतना समझ में तो आ गया। आगे देखो बेटा, अगला सर, आपके पास एफडी है। आपके पास इन्होंने लिखा कि एफडी है बेटा, एफडी पहले कितने का था दोस्त? 20,000 रुपए का। अभी भी कितने का है? 20,000 रुपए का। एफडी आपके लिए क्या है? इनकम है कि एसेट है? एसेट है, तो बेटा इसको एसेट में लिख दो, ओपनिंग वाले में भी क्लोजिंग वाले में भी। मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। उन्होंने खुद बोला कि ओपनिंग में भी 20,000 का है और क्लोजिंग में भी 20,000 का है, तो फिक्स डिपॉजिट 20,000 डन। अगला सर उसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे देखना एफडी है क्या? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन एफडी है और नीचे आ रहा है इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। उस तरीके दो दो चीजें हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके ऊपर ना इंटरेस्ट बकाया है, कितना? 500 पहले भी था, 500 अभी भी बकाया है, और इस साल इंटरेस्ट हमें कितना मिला हुआ है? 2,000। तो ये होगा कैसे? देखो सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट। सर 2,000 रुपये तो मिला हुआ है ना क्वेश्चन में? हाँ जी सर 2,000 मिला हुआ है, प्लस 500 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। 500 ऐड 500 माइनस, बाहर कितना आएगा? 2,000। बोलो बात समझ में आई? जाने दिया?
मैडम कह रही मुझे सब समझ में आ रहा है। आएगा ही बेटा, पढ़ते कहाँ हो। अगला देखो सर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अरे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले कितना था? 1263, अब है 1575। क्वेश्चन में देखो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है क्या कहीं? हाँ, क्या? नहीं, यहाँ पे वर्ड होता है एडवांस। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मिला नहीं है, मिलना वाला है, तो आउटस्टैंडिंग है। चलो सर, क्वेश्चन में देखो सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 28,600। तो यहाँ पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन 28,600 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्त? 1575, 1575। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1263, 1263 माइनस, बताओ बाहर कितना आ रहा है? बोलो कितना? 28,912। डन। बोले यहां तक समझ में आया तो मैं आगे चलूं? आगे चलो। आगे सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में देखो कोई एक्सपेंसेस नाम से हेड है क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस है, और इसमें ये दो प्रीपेड है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। कैसे दिखाएंगे? देखो सर, टू एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस दिया हुआ है? 10,278, 10,278 माइ प्लस का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्त? अरे नहीं, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। गलत क्या लिख दिया? अरे गलत क्या लिख दिया? ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या है? तो प्रीपेड करंट ईयर क्या होता है? माइनस होता है सर, प्रीपेड करंट ईयर माइनस, और प्लस कौन सा होता है? प्रीपेड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कितना है? 620 माइनस होगा, और प्रीवियस ईयर का कितना है सर? 417 ऐड होगा। बताओ आंसर कितना आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? अगला सर, उसके बाद यहां तक हो गया, अब आगे चलो सर। इसमें तीन चीजें हैं। ये बोला प्रीपेड हो गया। आपके पास फर्नीचर ओपनिंग में कितने का था? 9,600 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में 7,200 का। लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग में कितने की? 5,000 की। तो ये तीनों ओपनिंग है, ओपनिंग में लिख दो 9,600, 7,200 और 500। 9,600, 7,200 और 5,000, यही है ना? 9,600, 7,200, 5,000। फर्नीचर इक्विपमेंट बुक्स, फर्नीचर इक्विपमेंट और बुक्स। बोलो बात समझ में आई? जाने दिया? चलो सर, हो गया। ये ओपनिंग का दिया हुआ था, उन्होंने मुझे क्लोजिंग का बताया नहीं, तो क्लोजिंग का बताएंगे नहीं तो मैं करेंगे कैसे? जब तक तुम बताओगे नहीं मैं करूंगा कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आओ, इतना नोट हुआ, आगे चले, आगे चले, आगे चलो सर। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी कोई है कि हो गया? देख लेता हूं ना। ओ सर, इतनी सारी और है नीचे। अरे यार सर, ऐसे तो जान चली जाएगी। अबे छोटा सा है, देख तो क्या लिखा है? द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू बी डिटर्मिन्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% एंड 20%। अरे क्या कह रहा है? कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना लगा दो? फर्नीचर पे लगा दो 10%, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना लगा दो? बट अगर आपने कुछ खरीदा है इंक्लूसिव ऑफ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ खरीदा है तो ऐड करके। सबसे पहले आप फर्नीचर के केस में देखते हैं सर। फर्नीचर के केस में देखें, आपके पास ओपनिंग फर्नीचर कितने का है? 9,600 का। देखना साल के बीच में आपने कोई फर्नीचर खरीदा है क्या? यहां कहीं फर्नीचर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो सर फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा के नीचे लिख दो 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 9,600 का। 9,600 का 10% कितना? 960। काट के बताओ फर्नीचर कितने का बचा? 9,600 में से 10% घटाओ, 9,600 माइनस 10% कितना बचा?
8,640, वेरी गुड सर। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे तुमने कितना बोला था डेप्रिसिएशन? 20% बोला था, लेकिन अगर कोई परचेस किया तो ऐड कर लेना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने कोई परचेस किया है क्या? हाँ जी सर, कितने का किया हुआ है? 1,000 का। अब आओ देखो कैसे होगा। आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था? 8,200 का। कितने, सॉरी 7,200 का। अब आपने परचेस कितना कर लिया? 1,000 का। और तो अभी रिवाइज कितने का हो गया होगा? देखना मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा। इक्विपमेंट अब हो गया सर 8,200 का परचेस करने के बाद, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना कट रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना? 20%। 8,200 का 20% बोलो 1640। तो ये आ गया 1640। यहां पे माइनस कर दो डिप्रीसिएशन 1640। तो ये कितने का बचा होगा? 6560। बोलो बात समझ में आ रही है? जाने दे रहे हो? मैडम बात समझ में आ रही है? जाने दे रहे हो? सर सब समझ में आया, कुछ जाने नहीं दे रहे। आगे सर उसके बाद बुक्स भी तो है, बुक्स के लिए तुमने कुछ बोला है क्या? हाँ बोला 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 बोला, ध्यान से, खत्म हो गया। फिर उसके बाद बेटा ये क्या बोला बेटा? द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड। क्लब की बुक को रिवैल्यू किया गया एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द 31 मार्च कितना आ रहा है? 5,250। हमारे पास बुक कितनी थी बेटा? यहां पे बुक कितने की है? 5,000 की। और अब बुक कितने की हो गई है? 5,250 की। लेकिन एक बार जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में चल के देखें, वहां पे कोई बुक्स है? दिखाना सर, वहां पे बुक्स तो है। कितने की बुक्स है दोस्त? 1,000 की बुक है। मतलब 5,000 की बुक तो मेरे पास पहले से थी, मैंने 1,000 का और परचेस कर लिया, तो बुक कितने की होनी चाहिए थी? 6 की। लेकिन तुमने उसको कितना माना? तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है? डेप्रीसिएशन। लिख दो सर, टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स कितना? 750। नहीं आया समझ? क्यों नहीं लगेगा? अब आपके पास कोई ऐसी बुक है जो 1 साल से ज्यादा चलती है, तो नहीं लगेगा क्या सर? बिल्कुल लगेगा। चलो आगे चलूं क्या? हाँ जी सर। क्या सारी एडिशन इंफॉर्मेशन हो गई? हो गई। अब बस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के उन फिगर्स को देख लो जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, उसको हम लोग कर देते हैं। आओ सर टिक लगाते हैं। सबसे पहले सर आपने बैंक का बैलेंस तो लिखा ही नहीं था, कितना? 4820। ये ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग में लिख दो कैश 4820, ओपनिंग में लिख दिया। हो गया? हाँ जी सर, उस पर टिक लग गया। अगला सर मिसलेनियस इनकम पे आपने टिक ही नहीं लगाया। अरे अभी लगा देते ना। लो ये आ गया बाय मिसलेनियस इनकम। कितना है सर मिसलेनियस इनकम? सर 700। आपने यहाँ पे लिख दिया 700। ओके। और सर ये इंटरेस्ट वाला हो चुका था, टिक लगाना भूल गए थे, नालायक है तुम लोग। हाँ अच्छा, मैंने इस साइड लगा दिया था। अच्छा यहाँ पे सैलरी हो गई, हो गया। रेंट हो गया, हो गया। लाइब्रेरी बुक हो गई, मैगजीन हो गया। सैंडरी एक्सपेंसेस हो चुका था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया था। बस ये बैलेंस ही तो नहीं हुआ। सर बैलेंस क्लोजिंग वाले में लिखो कैश कितना? 2450। 2450। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। बेटा मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया, जहां पे मैंने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड साथ साथ कराया। इस वाले क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड साथ साथ नहीं कराया। अब आपको क्या करना है? अब आप सिर्फ अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो कहाँ कहाँ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, और उसको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। दिखाता हूँ सबसे पहले कैसे देखते हैं। देखना सर, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। सर सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। क्या है? सैलरी। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और उसका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। यहाँ पे लिख दूंगा सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि करंट ईयर का है। तो कितना? 170। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगला सर, अगला सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 710। बात समझ में आ रही है? अगला सर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है और वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना? सर 973। उसके बाद सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 864। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कितना? 864। अगले में सर उसके बाद न्यूज़पेपर का आउटस्टैंडिंग कितना? 340 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर
कितना 340। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 226 आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर। क्या बात है सर, बेटा फिर से आया, ये प्रीपेड आया सर, प्रीपेड, ये आया प्रीपेड करंट ईयर का कितना, तो यहां पे लिखो प्रीपेड एक्सपेंस कितना 620, और सर यहां पे प्रीपेड कितना, प्रीपेड एक्सपेंस कितना 417। सब पक्का पक्का समझ में आ रहा है, आएगा ही बेटा। उसके बाद अगला देखो सर, अगला इधर का सारा हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब यहाँ देखो सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम है करंट ईयर का, तो यहाँ लिखा सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, सर प्रीवियस ईयर का भी 500, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। उसके बाद सर अगला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का लिख दो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 1575, और बेटा करंट ईयर प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1263। और सर मेरा क्वेश्चन हो गया बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 करोगे बात बन जाएगी। हो गया सर, समझ में आ गया। डेफिसिट आ रहा है, निकाल चुके हैं, निकालना है मुझे। आंसर में जाके देखो बुक में, वहां पे भी यही आ रहा है क्या? अच्छा आपने लगा निकाल लिया बेटा, तो बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 34,500, 34,500, तो यहाँ पे भी आएगा 34,500। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ गया डेफिसिट बाय डेफिसिट, कितना आया दोस्त 2888। अच्छा उसके बाद मुझे जब ये निकल गया बेटा, मुझे अगली चीज क्या निकालनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड। बेटा जरा कैपिटल फंड निकालना, कितना आ रहा है यहां का टोटल बताओ कितना दोस्त, यहां का टोटल बताओ कितना, बोलो से बोलो कितना दोस्त 1800। डेफिसिट क्या नाम है, कैपिटल फंड, क्वेश्चन में भी इतना आ रहा है। नहीं बेटा 47,000 आ रहा है। यहां पे पहले इधर का टोटल बताओ कितना आया, टोटल बताओ। मैं कह रहा हूं 20,000 9,600 कितना 48800, ओके 48800, और यहां पे ये लेस करो तो कैपिटल फंड कितना आ रहा है, तो कैपिटल फंड आ गया 47,000। ये आया बेटा बैलेंसिंग फिगर में, तो ये आ गया 480000। अच्छा 48800। अच्छा उसके बाद बेटा अब हमें यहाँ पे वो कैपिटल फंड लिखना पड़ेगा। कैपिटल फंड कितना आया था 47,000, लेकिन डेफिसिट क्या होता है दोस्त, डेफिसिट होता है माइनस, तो 2888 माइनस कर दो, बाहर कितना आ रहा है बोलो 44 112। अब दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आ गया तो बेटा आज हो जाएगी बल्ले बल्ले। दोनों साइड का टोटल बताओ, दोनों साइड का टोटल बताओ दोस्त, नालायक बच्चे दोनों साइड का टोटल बताओ, नालायक बच्चे दोनों साइड का टोटल बताओ कितना 45595। ओके इस साइड का तो सही आ रहा है 45595, और इस साइड का सेम आ रहा है, वेरी गुड बेटा। तो बेटा आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने सही निकाल दिया। ठीक, आप भी एक दिन सही निकाल लोगे बेटा। ठीक, चलो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं बेटा, एक क्लास और लगेगी कल वाली। ठीक, चलो सर आज यहीं तक। अब मैं ये दोनों वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक।